हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यानी कि दोस्तों, मैंने इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए हैं इसी टाइप के प्रश्न आपके एसएससी जीडी में हूबहू देखने के लिए अवश्य मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और जिन प्यारे साथियों का पेपर 17, 18, 19, 20, 21 और 25 तारीख को है, उनके लिए तो यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप हमें कमेंट बताइएगा कि आपका पेपर किस दिन को है, यानी कि किस तारीख को है। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रश्न स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने, यानी कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया हमारे पास, 6 लड़के सुमित, गोपाल, हनी, ईशान, जतिन और ललित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न दिया है, क्योंकि दोस्तों आपके सभी शिफ्टों में सिटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आप सभी लोग इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास प्रश्न दिया है कि 6 लड़के एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे सबसे पहले एक वृत्ताकार मेज और सभी का मुख होगा केंद्र की ओर। तो यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे तो आगे दिए हमारे पास, ईशान सुमित के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे सुमित को। तो यहाँ पर हम बैठाएंगे सुमित को और इसका मुख होगा केंद्र की ओर। अगर दोस्तों सुमित का मुख केंद्र की ओर है तो इसका बायां होगा हमारा घड़ी की दिशा में। तो यहाँ पर हम एक लोग, दो लोग और यहाँ पर तीसरे स्थान पर बैठेगा हमारा ईशान, और ईशान को दर्शाएंगे हम आई से। उसके बाद यहाँ पर फिर आगे पढ़ेंगे तो आगे दिए हमारे पास जतिन और हनी ईशान के निकटतम पड़ोसी हैं, यानी कि जतिन और हनी ईशान के बगल में बैठेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर बैठा लेते हैं हम हनी को और यहाँ पर बैठाएंगे हम जतिन को। तो यहाँ पर हम जतिन को जे से दर्शाएंगे और हनी को यच से। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर पढ़ेंगे तो आगे दिए हमारे पास ललित जतिन के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर जतिन यहाँ पर बैठा है तो इसका दाहिना होगा ऊपर, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। लेकिन यहाँ पर बैठा है हमारा ईशान। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ से जतिन को हटाएंगे, यहाँ से हम जतिन को हटाएंगे और यहाँ से हम हनी को हटाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम हनी को बैठाएंगे यहाँ पर और जतिन को बैठाएंगे यहाँ पर। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे देखेंगे तो आगे दिए हमारे पास ललित जतिन के ठीक दाईं ओर बैठे। तो यहाँ पर अब हम जतिन को अगर यहाँ पर बैठा देंगे तो यहाँ पर इसका दाहिना होगा नीचे के साइड, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर हम बैठाएंगे ललित को। तो यहाँ पर दोस्तों बैठेगा ललित और ललित का भी मुँह होगा केंद्र की ओर। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमने 5 लोगों का स्थान फिक्स कर दिए। तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ एक लोग। तो एक लोगों को हम बैठाएंगे, यानी कि एक लड़के को बैठाएंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर बैठेगा कौन? यहाँ पर बैठेगा हमारा गोपाल और गोपाल को दर्शाएंगे हम जी से। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न में हमसे पूछा है कि ईशान के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, यानी कि ईशान के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर हमारा ईशान दिया है और इसका बायां होगा घड़ी की दिशा में, यानी कि नीचे की साइड, यानी कि इस साइड होगा इसका बायां। तो यहाँ पर दोस्तों बैठा है हमारा हनी, यानी कि हनी होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी थी। डी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके एक लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारा सरलीकरण से, यानी कि दोस्तों आपके सभी शिफ्टों में सरलीकरण के भी प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिलेगा। तो देखिए आपके पास यहाँ पर प्रश्न दिया है 13 गुणे 12, उसके बाद प्लस 12 गुणे 11, उसके बाद माइनस 14 गुणे 15, उसके बाद माइनस 9 गुणे 13, उसके बाद प्लस 19 गुणे 15 का मान कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा एक सरलीकरण का
प्रश्न है और आपको सरलीकरण का प्रश्न लगाने से पहले आपको बॉड मास का रूल याद होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको अगर बॉड मास का रूल नहीं आता तो आप हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपको बॉड मास का नियम आता है कि नहीं। अगर नहीं आता तो आप कमेंट में नो लिखिएगा, अगर आता है तो कमेंट में आप यस लिखिएगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले हल करेंगे गुणे को। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला दिया है 13 गुणे 12। तो यहाँ पर दोस्तों हम 13 गुणे 12 को हम आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यह होगा 2 तिहाई 6 यानी कि 12 तिहाई 36, 36 की 6 हासिल 3, उसके बाद 12 इक्की 12, 12 3 15 यानी कि यहाँ से हो गया 156। उसके बाद यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर दोस्तों हम 12 का गुणा 11 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर होगा 132। उसके बाद फिर यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर दोस्तों हम 14 का गुणा 15 में करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यह होगा 15 चौक 60, 60 की 0 हासिल 6। उसके बाद 15 इक्की 15, 15 6 21 यानी कि यहाँ से हो गया 210। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस, उसके बाद 13 का गुणा 9 में करेंगे तो 13 नवेंगे 117, तो यहाँ पर हो गया 117। उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर दोस्तों हम 19 का गुणा 15 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 15 नवेंगे 135 यानी कि 135 की 5 हासिल 13। उसके बाद 15 इक्की 15 और 15 में दोस्तों हम 13 जोड़ेंगे कितना होगा, 15 में 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 2 यानी कि 28। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 28, तो यहाँ पर हो गया हमारा 285। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले प्लस करेंगे, उसके बाद उसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 156 यहाँ पर दिए हमारे पास 156 प्लस 132। तो यहाँ पर दोस्तों हम 156 को 132 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 6 2 8 और यहाँ पर 5 3 8 और 1 1 2 यानी कि यहाँ से हो गया 288। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों प्लस, अब इस दोस्तों हम इसे जोड़ेंगे 285 को। आप दोस्तों सबसे पहले प्लस प्लस को 1 लगे कर लेंगे और माइनस माइनस को 1 लगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम 285 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम 285। तो यहाँ पर जोड़ेंगे कितना होगा, 8 5 13, 13 की 3 हासिल 1, 8 8 16 1, 17 17 की 7 हासिल 1 2 2 4 1 5 यानी कि यहाँ से हो गया हमारा 573। उसके बाद यहाँ पर माइनस, अब उसके बाद दोस्तों 210 में हम 117 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर माइनस दिया है और यहाँ पर माइनस दिया है, माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा प्लस, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम 210 में 117 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर होगा 7 2 और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर हो गया हमारा 227। अब दोस्तों यहाँ पर इसे माइनस करेंगे तो माइनस कितना होगा, यहाँ पर हम 3 में 7 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो यहाँ पर हम लेंगे एक उधार। तो यहाँ पर होगा 13, 13 में 7 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 6। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 6, 6 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4। उसके बाद 5 में 3 घटाएंगे तो 2 यानी कि यहाँ से हो गया दोस्तों हमारा 246 राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए। तो ये ऑप्शन ए होगा राइट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास नीचे एक श्रृंखला दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यह श्रृंखला हमारी धीमे धीमे से आगे बढ़ रही। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, सिंपल करेंगे हम प्लस। तो देखिए आप इस 33 में अगर 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 34। उसके बाद इस 34 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 38। उसके बाद इस 38 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 47। उसके बाद इस 47 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 63। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यह सभी किसी न किसी का वर्ग दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 1। उसके बाद यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 4। उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 9। उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 16। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अब हम आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ पर हम इस 63 में हम कितना जोड़ें कि यहाँ पर वह प्रश्न यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर वह संख्या में प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों
आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब हम करेंगे 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25, और यहाँ पर 63 में हम 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 88 यानी कि 88। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 88 हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी थी, ऑप्शन सी होगा राइट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, यदि P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, P गुणे क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है, P भागे क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास प्रश्न दिया है, यदि A गुणे B भागे C माइनस D प्लस E माइनस F, तो A का E से क्या संबंध है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें ब्लड रिलेशन का, पजल वाले ब्लड रिलेशन का प्रश्न दिया है, क्योंकि दोस्तों आपके सभी शिफ्टों में इस प्रकार के प्रश्न जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नीचे हमारे पास दिया है A गुणे B, और ऊपर देखेंगे तो A गुणे B यानी कि P गुणे B का अर्थ है P क्यू की माँ है। तो यहाँ पर होगा A जो है वह B की माँ है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे A को, और नीचे बनेगा B, और A माँ है तो यह होगी वृत्त में, क्योंकि दोस्तों अगर महिला रहेगी तो उसे बनाएंगे हम वृत्त में, और पुरुष रहेगा तो उसे बनाएंगे हम चतुर्भुज में। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास भाग। तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो भाग का अर्थ है P क्यू का पिता है, तो यहाँ पर B C का पिता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम नीचे बनाएंगे C को, और B होगा पिता, तो इसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो आगे दिया हमारे पास माइनस यानी कि C माइनस D, तो ऊपर देखेंगे P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन, तो यहाँ पर C D की बहन है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे D को, और C बहन है तो इसे बनाएंगे वृत्त में। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिए हमारे पास D प्लस E, तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो प्लस का अर्थ है भाई, यानी कि D E का भाई है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे E को, और D भाई है तो यह होगा चतुर्भुज में। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे माइनस, तो ऊपर दिया माइनस का अर्थ है बहन, तो यहाँ पर ई एफ की बहन है। तो यहाँ पर बनाएंगे एफ को, और ई बहन है तो यह होगी वृत्त में। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न में हमसे पूछा है कि ई का ए से यानी कि ए का ई से क्या संबंध है, यानी कि ए क्या लगेगा ई का। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ए हमारा यहाँ पर है, और ई हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ए क्या लगेगा ई का। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर C D E F यह चारों आपस में भाई बहन है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर C का पिता B है तो E का भी पिता B होगा, और C के पिता की माता E है तो यहाँ पर E के पिता की भी माता A होंगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हमारे पास पिता की माँ, तो यही होगी राइट, यानी कि यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पांचवा प्रश्न दिया हमारे पास, एक निश्चित गुण भाषा में, यहाँ पर पांचवा प्रश्न दिया हमारे पास, एक निश्चित गुण भाषा में RHYMES को PFWKGQ लिखा जाता है, LIME को JKKG लिखा जाता है। उसी गुण भाषा में CHIMES को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों यह आपका कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपके परीक्षा में हूबहू देखने के लिए मिलेगा, लेकिन दोस्तों मैं इसको यानी कि मैं आपको इसे होमवर्क के रूप में, यानी कि इसे मैं आपको HW के रूप में दे रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आप हमें कमेंट में कोई भी रिप्लाई नहीं देते हैं, इसलिए आप इसका आंसर हमें कमेंट में, यानी कि इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा अगर आपका पेपर है तो। अब देखते हैं दोस्तों हम प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, कथन और निष्कर्ष, यानी कि दोस्तों यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारा कथन और निष्कर्ष पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, कथन ए कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं, तो यहाँ पर हम बनाएंगे कुछ इंजीनियर को दर्शाएंगे हम ई से। उसके बाद कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं तो यहाँ पर हम कुछ का संबंध इस प्रकार से बनाएंगे, और डॉक्टर को दर्शाएंगे हम डी से। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर हम दूसरा कथन पढ़ेंगे। दूसरा कथन दिया हमारे पास, सभी डॉक्टर वकील हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर डॉक्टर यहाँ पर है तो
सभी डॉक्टर वकील हैं, तो वकील को दर्शाएंगे हम वी से। उसके बाद तीसरा कथन देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वकील शिक्षक नहीं है, यानी कि कुछ वकील शिक्षक नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर वकील हमारा यहाँ पर है और शिक्षक नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों इंजीनियर हो सकते हैं, यानी कि कुछ वकील शिक्षक नहीं है लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ शिक्षक इंजीनियर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे कुछ इंजीनियर शिक्षक हो सकते हैं, शिक्षक को दर्शाएंगे हम यस से। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया हमारे पास कुछ वकील शिक्षक हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ वकील शिक्षक हैं, लेकिन ऊपर कथन देखेंगे तो यहाँ पर दिए कुछ वकील शिक्षक नहीं है। तो यहाँ से हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम दूसरा निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास कुछ इंजीनियर वकील हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इंजीनियर वकील हैं, यानी कि यहाँ पर इसका कुछ संबंध बनेगा। तो यहाँ से हमारा दूसरा निष्कर्ष सही हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास दी गई विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी, यानी कि यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हमारे पास घूर्णन की अनुमति नहीं है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक प्रश्न आकृति दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया, यानी कि यहाँ पर दोस्तों हम इन चारों ऑप्शन को बारी बारी से यहाँ पर रखकर चेक करेंगे कि कौन सा आकृति यहाँ पर बैठेगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर पहले वाले आकृति को, यानी कि पहले वाले ऑप्शन को उठाएंगे तो यहाँ पर जो आकृति दी हुई है यही दोस्तों आकृति हमारा इस स्थान पर जाकर बैठेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको इस प्रकार की आकृति चाहिए। यहाँ पर इसे इस प्रकार से पूरा करेंगे तो यहाँ पर हमारा इस प्रकार से होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बीच में जो हमारा एक वर्ग, यानी कि सॉरी दोस्तों बीच में जो एक हमारा यहाँ पर वृत्त दिया है या वृत्त आधा कटा है, तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर आधा बनेगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमारा इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा और इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ऐसा सिर्फ हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए, तो ये ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। उसके बाद ऑप्शन बी को देखेंगे तो यहाँ पर हमारा यह जो नीचे दिया है आर्क, यहाँ पर यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर हम चौथे ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो बीच में वृत्त दिया है इसका जो आगे वाला प्लेन भाग है वह ऊपर की ओर है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन चौथा भी नहीं होगा, तो यहाँ से ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक समीकरण दिया है और यहाँ पर आगे हमें लाना है 29। लेकिन दोस्तों आपको 29 किस प्रकार से लाना है, आपको दोस्तों इन चारों ऑप्शन को यहाँ पर रखकर देखना है कि यहाँ पर 29 किस प्रकार से, यानी कि किस ऑप्शन को रखने के बाद आएगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन को रखेंगे तो यहाँ पर दिया है आपके पास बराबर और गुणा, यानी कि गुणे के स्थान पर बराबर और बराबर के स्थान पर गुणा। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस बराबर के स्थान पर रखेंगे गुणा और यहाँ पर गुणे के स्थान पर रखेंगे हम बराबर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर यह ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप 14 में 21 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस में, और यहाँ पर 3 को अगर 6 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/2 और यहाँ पर गुणे 29 और यह आएगा हमारा दशमलव में। तो यहाँ से दोस्तों हमारा ऑप्शन ए गलत होगा। यहाँ पर अब हम देखेंगे ऑप्शन बी को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास गुणे और भाग, यानी कि गुणा के स्थान पर भाग और भाग के स्थान पर गुणा। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 14 और माइनस 21 और यहाँ पर गुणे के स्थान पर भाग, तो यहाँ पर भागे 7 और यहाँ पर प्लस 3 और यहाँ पर गुणे 6 और यहाँ पर बराबर में 29। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम 7 से काटेंगे 21 के तो यह जाएगा 3 बार में और यहाँ पर प्लस, अब 3 का गुणा 6 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 6 × 18 और यहाँ पर माइनस में
आगे 14। अब 14 में दोस्तों हम 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 11, और 11 में अगर हम 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, यानी कि यहाँ पर होगा हमारा 29, जो कि यहाँ पर 29 हमें लाना था। तो इसलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, यदि 15A8 यानी कि 15A8 B9 C3 यानी कि C3 बराबर 20 और 18AB यहाँ पर 18A20 B15 C5 बराबर 35 है, तो 8A 6B 4C 2 बराबर क्या होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे पहले ABC का मान ज्ञात करना, यानी कि ABC का क्या चिन्ह रखें कि, यानी कि क्या गणितीय चिन्ह रखें कि यहाँ पर हमें 20 प्राप्त हो जाए और यहाँ पर हमें 35 प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर A बराबर आप अगर आप प्लस रखते हैं तो B बराबर माइनस रखेंगे और C बराबर आप यहाँ पर भाग रखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 15 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 15 8 23, उसके बाद यहाँ पर B के स्थान पर माइनस। अब यहाँ पर हम 9 को 3 से काटेंगे तो यह जाएगा 3 बार में। तो यहाँ पर दोस्तों हम 23 में अगर 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 20, जो कि आगे यहाँ पर 20 दिया है। उसके बाद यही नियम दोस्तों हम आगे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 18 और A के स्थान पर प्लस और B यहाँ पर B के स्थान पर माइनस और यहाँ पर 15 और भागे 5। अब दोस्तों यहाँ 15 से हम 5 को काटेंगे तो यह जाएगा 3 बार में और यहाँ पर माइनस। 18 में 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 38 और 38 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 35, जो कि यहाँ पर आगे 35 दिया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर A का मान प्लस होगा, B का मान माइनस होगा और C का मान भाग होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे 8, यहाँ पर हम लिखेंगे 8 A के स्थान पर प्लस 6 और B के स्थान पर माइनस 4 और C के स्थान पर भागे 2। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम 2 से काटेंगे 4 को तो यह गया 2 बार में और यहाँ पर माइनस 8 में 6 जोड़ेंगे तो 8 6 14 और 14 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 12, जो कि यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास 12 दिया, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 12, यही होगा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास लेटर एनालॉजी यानी कि शब्द एनालॉजी का प्रश्न दिया है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर युग्म होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इन लेटर का लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो देखिए आप यहाँ पर वाई का लिखेंगे तो वाई का प्लेस वैल्यू होगा 25, उसके बाद यल का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 12, उसके बाद यहाँ पर अनुपात, यू का लिखेंगे तो 21, एच का लिखेंगे तो 8। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 25 में अगर हम -4 करेंगे तो यहाँ पर होगा 21 और 12 में -4 करेंगे तो यहाँ पर होगा 8, यानी कि दोस्तों इन दोनों के बीच में 4 का अंतर होना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर हम बारी बारी से ऑप्शन को चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर पहले ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास TG अनुपात PC यानी कि TG अनुपात PC, तो यहाँ पर दोस्तों T का मान होगा 20 और यहाँ पर G का होगा 7, उसके बाद अनुपात P का होगा 16, यानी कि दोस्तों इसका प्लेस वैल्यू है, यानी कि इसका मान नहीं है, इसका प्लेस वैल्यू है। तो देखिए दोस्तों C का होगा 3। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 20 में अगर हम 4 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 16 और 7 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 3, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यही नियम यहाँ पर फॉलो करेगा तो यही होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा सभी प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को सबसे पहले आप एक लाइक करिएगा, इस वीडियो को सबसे पहले आप एक लाइक करिएगा और अभी तक आप लोगों ने यानी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।